नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो सैजिटेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स दोनों की ही देखूंगी, बट रॉल रिवर्स भी हो सकता है। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि रॉल रिवर्स भी हो सकता है। तो जिस वे में खुद को कनेक्टेड फील करते हो उस तरफ से रखिएगा एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर भी करें। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अफर्म करें। क्लेम तो अच्छी चीज़ों को क्लेम करनी चाहिए, बिकॉज देखो हर किसी से रिलेट होगी कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मुझे कॉलिंग नहीं चाहिए, आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड यूं ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर करते हैं कुछ लोग, काफ़ी दिल से करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ, एक एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड हाँ, अगर नोटिफिकेशंस की कुछ भी अगर इश्यूज हो रही है ना आप लोगों को, तो कहूँगी आप एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें दोबारा से। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. देखो, रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो रिलेशनशिप कहाँ से अच्छा होगा। आपको भी एक रेस्पेक्ट रखनी चाहिए पर्सन के लिए, पर्सन को भी करना चाहिए। एंड पता नहीं कब अगर ज़्यादा चीज़ें करोगे अच्छी, तो कहूँगी कब अच्छा ही रंग ला दे, मतलब एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में कब वो प्योरिटी आ जाए, पता ही नहीं चलता लोगों को। कई बार लोग काफ़ी साल तक रिश्ते में रह जाते हैं, लेकिन प्योरिटी नहीं दिखती है। एंड कुछ लोगों को कहूँगी एक सोलमेट कनेक्शन शॉर्ट टर्म में ही मिल जाता है। तो जैसा रिश्ता रखोगे या आप जैसा करोगे, आपको भी रिवर्ट में वैसा मिलेगा। चलिए देखते हैं डेक की एनर्जीज में क्या है। आपकी तरफ की देखते हैं पहले क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आप या तो कुछ कहूँगी बदलने की सोच में हो, या कहूँगी कुछ लोगों की अगर बीटर चले तो रिकन्सिलेशन की सोच में, या कहूँगी खुद को लेके अपने परिवार के साथ में कहीं एक टर्म्स बदलना चाह रहे हो। तो कुछ लोग अगर कहूँ तो बच्चे या परिवार, या अगर दो चीज़ों में उलझे हो तो बदलाव, या रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशंस में कहूँगी एक सुधार। आप हो सकता है कि अपने पर्सन से काफ़ी डिस्टेंस में रहते हो एंड वो बदलाव चाह रहे हो, या अपने आप को उनके पास जाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो कुछ तो है जो जगह बदलाव चाह रहे हो। देखो हो सकता है कि आपकी अर्निंग भी थोड़ी सी लो हो, मंदी वाली फेजेस चल रही हो कि पैसे भी उतनी नहीं है, रिश्ते में भी चीज़ें चाह रहे हो वो चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप मैरिज को भी सोचते हो। कुछ लोग अगर मैरिड नहीं हो, लिविंग वाले हैं, डेटिंग वाले हैं, तो उनकी मैरिज की सोच है। या अगर कहूँ अगर ऑलरेडी शादीशुदा एक दूसरे के साथ में हो, तो कहूँगी पारिवारिक, कहते हैं ना कि आप एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ भी अगर बीटर है तो सबको लेके चलना चाहते हो, कि परिवार भी रहे, रिश्ता भी बना रहे, सब कुछ है ना। बट आप रिलेशनशिप में कहूँगी स्टक हो। देखो आप चाहते हो कुछ चीज़ों को जीतना, आप ओवर प्लान भी करते हो, बट प्लान पे भी पानी फिर जाता है आपका। कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी आपको, हो सकता है आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ सरप्राइजिंगली की हो, या आपने जो मांगा वो आपकी विश डिज़ायर्स फुलफिल भी की, बट अचानक से अब क्या हो गया। तो अभी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में आप स्टक बहुत ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे देखो पारिवारिक चीज़ें आ रही हैं। एंड अगर परिवार जहाँ अगर कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में अगर परिवार की प्रेजेंस होती है, तो कहूँगी रिलेशनशिप में आपस में थोड़ा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए कहूँगी कट ऑफ भी होती हैं। यहाँ अगर कहूँ तो आपकी एक ज़िद है। एंड आप थोड़े से कहूँगी रूड लग रहे हो। देखो हर हमेशा खुद को ही जज करना कि मैं ही करेक्ट हूँ, मैं ही सब चीज़ मतलब सही करता हूँ या करती हूँ, तो कहूँगी ये थोड़ी सी ईगो वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर टर्म्स को बेटर करना है तो आपको अगर सब देखो आप लगते भी हो ऐसे कि आप सब चीज़ को लेके चलना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें अगर पीछे छूटती हैं एंड वो छूटने से अगर आपके रिश्ते में कई चीज़ें अच्छी अगर होती हैं, क्योंकि वो समझने की ज़रूरत है। आई थिंक आप प्लान करते हो लेकिन प्लान सही से नहीं हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो जो चीज़ को छोड़ के अगर कुछ एक बुरी चीज़ें हैं जिसे छोड़ के आप अगर रिश्ते में बड़े आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें करें। जो परिवार आपके लिए अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ें में सुधार करने की ज़रूरत है। आपसे कहूँ तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट हो रही हैं, आप स्टक हो रहे हो एंड आप गलत भी हो सकता है कुछ हद तक कर रहे हो, तो आपको करेक्ट करने की दरकार है।
जो आप कुछ टाइम पहले करेक्ट कर रहे थे, अभी कहूँगी उसमें बदलाव करिए। कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, कि हो सकता है कि आपको लग रहा है, लेकिन आपकी कहूँगी एक चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कहूँगी ईगो वाली कहते हैं ना, वो एक बहुत हाई दिखता है। या कहूँगी आपसे हो सकता है कोई एक ऐसे एल्डर हैं जो आपको मिसगाइड भी करते हैं, तो कहूँगी थोड़े से अपने आप को संभाल कर रहें। आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं या ब्रदर में से हो सकते हैं, एल्डर कोई हो सकता है जो कि आपको एक अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो कहूँगी थोड़ा मतलब अपनी रिश्तों के लिए ज़्यादा सोचिए, अपने घर परिवार के लिए सोचिए ज़रूर। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सोचिए कैसे स्टेबल करें। आपको पैसे की भी हो सकता है कमी हो, एंड वो फुलफिल अगर कहूँ तो हो सकता है आपके पर्सन करते हो, आपके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। तो देर इज कहूँगी चिंता करते हो तो अगर विक्ट्री चाहिए, एक्शन चाहिए, तो सबको लेके चलना होगा, है ना। परिवार है तो उनको भी लेके चलना होगा। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। हो सकता है कि आपके पर्सन भी कुछ हद तक रॉन्ग हो, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अकेला छोड़ देते हैं, जब ज़रूरत है तब वाकई नहीं करते हैं। वैसे तो वैसे भी पर्सन हो सकते हैं, तो दोनों में भी ईगो हो सकती है। बट देखते हो एग्जैक्टली आपके पर्सन की क्या है सोच। देखो भाई, ये अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में बिल्कुल एकदम चीज़ें कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल ये अनबायस्ड, ये बायस्ड पर्सन नहीं है, अनबायस्ड पर्सन लग रहे हैं। मतलब कि भाई जो करेक्ट है वही कर रहे हैं। तभी कह रही हूँ कि आप कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे इनकरेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो एकदम बिल्कुल बायस्ड वाले पर्सन ये नहीं लग रहे हैं। इनका फंडा क्लियर है, ज़िंदगी में जो करना है वो बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल तो कहूँगी क्लियर ही दिख रहा है। एंड देखो, ये पर्सन आपके लिए सोचते भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत कुछ, लेकिन जो खामखा के इश्यूज क्रिएट करते हो ना, तो उससे कहूँगी डिप्रेस्ड होते हैं। इनको भी ट्रस्ट इशू फैक्टर है। ये पर्सन करेक्ट हैं या जो भी हैं, बट कहूँगी यहाँ पे अगर इनकी दिमाग की अगर मैं सोच कहूँ तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं, एंड झूठ सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। देखो, आपके पर्सन भी स्टक हैं, आपकी हरकतों से भी स्टक हो सकते हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है। देखो, कोई तो है जिसे आप मानते हो कि ये मेरे लिए सही सलाह दे रहा है, एंड यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन समझते हैं कि वही पर्सन ऐसा है जो कि इसको मिसगाइड करता है एंड गलत सलाह देता है, या गलत कोई थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए कहूँगी लव पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी घर परिवार से हो सकते हैं, या फ्रेंड में से हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो वही पर्सन इनको खटकती है। तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो जिसे आप मानते हो करेक्ट, उसे ये देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है, या ऐसे पर्सन जिससे ये बहुत ही जेलस करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो जेलसी भी दिखती है, या गुस्सा भी दिखता है, या लगता है कि भाई उसी के वजह से ना ये आप ऐसा करते हो कि आपके लिए इतना कुछ चीज़ें ज़िंदगी में, इनका फंडा तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, बट आप क्लियरिटी नहीं दे पाते हो। तभी कहूँगी आप सुधारने की एक सोच में ज़रूर हो। यहाँ पे देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स है कि आना चाह रहे हो इनकी तरफ में, बट कैसे, क्या करना चाहिए। यस, डिस्टेंस है तो हो सकता है मैरिज वाली भी फेजेस कुछ लोग चल रहा है। आने वाले समय में अगर कहूँ तो ये हार्ट ब्रोकन थोड़े से लग रहे हैं, बिकॉज इन्हें भी लगता है कि वो तीसरा जो ज़िंदगी में है ना, वो जाएगा नहीं इतनी जल्दी। तो कहीं ना कहीं इनकी भी इंट्यूशन है कि भाई वो तीसरा जाने वाला तो है नहीं, किसी भी हद तक नहीं जाने वाला है। एंड डुअल फेज ये रहेगा ना। तो यहाँ देखो, ये कुछ चीज़ें कंक्लूड करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन फिलहाल रखो तो टू मच एंजाइटी, ट्रस्ट भी टूटा है, मतलब सब तरह से कहते हैं टूटे हुए हैं। मगर दिल से अगर कहूँ तो ये अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ में। बैलेंस भी करना चाहते हैं, पैसों से भी हेल्प करना चाहते हैं, सरप्राइज भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, करियर भी बिल्डअप करना चाहते हैं पर्सन। बट कहूँगी थर्ड पार्टी, इसी के वजह से दोनों, आप दोनों में अगर कहूँ तो कोई तीसरा एक ऐसा है जिसके वजह से आप दोनों ने कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो बातें बंद कर दी थी बिल्कुल। एंड अभी कहूँगी अभी भी शायद कम बात करते हो, मिनिमम, या जितना काम भर बात। चलिए देखते हैं ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है। टावर, कुछ सेपरेट हुआ है, कुछ तो टूटा है, कुछ तो है जो टूट चुका है या टूटा है, या अचानक से ऐसी चीज़ें हुई जो आप अनएक्सपेक्टेड था। तो ओवरऑल में भी आपकी भी एक अनएक्सपेक्टेड वाली कार्ड हो रही है। एंड यहाँ पे कहूँ तो इनको भी लगा कि अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड तो कॉमन, दैट इज कहूँगी टावर्स, कहूँगी अनएक्सपेक्टेड, यूनिवर्स ने ये क्या कर दिया। बट चलिए इधर भी देखते हैं क्या है, ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
देखो, ज़िद में रह के ना कभी भी रॉन्ग डिसीजन मत लेना सजिटेरियस। ज़िद बहुत ही गलत भी होता है कभी कभी। ज़िद, हर चीज़ ज़िद पे करना, देखो देयर इज़ अ डेविल। इनकी हर एक सोच में कहूँ तो नेगेटिविटी दिख रही है। नेगेटिविटी इन द सेंस एक डर, एक टूटता हुआ फेस कि निकल रहा है। कोई एक तीसरा पर्सन है जिसे आप शायद बहुत मानते हो, ये नहीं मानते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ओवरऑल में भी कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये पर्सन ये भी सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव बहुत ज़्यादा। देखो आपके पर्सन, देखो आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हैं, दुखी हैं, एनजाइटी झेल रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ही दिखता है भाई इनका। एंड कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फेस करते हैं। टोटली डिस्टर्ब माइंड जिसको कहते हैं ना, वो आपके पर्सन की चल रही हैं। आप तो उतने डिस्टर्ब नहीं हो, आप तो कुछ हद तक पॉजिटिव भी सोच रहे हो, लेकिन कहूँगी ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं ये। देखते हैं, कुछ टाइम की एनर्जीज निकाल के देखती हूँ। अगर कुछ अच्छी चीज़ें करना चाह रहे हो या कहूँ कि कुछ अंडरस्टैंड कराना चाह रहे हो पर्सन को, तो भावनाएं बढ़ाइए। जो चीज़ें टूटी हैं, अगर इनका ट्रस्ट टूटा है या पर्सन को आपने धोखा दिया जो भी, या आप मानते हो कि भाई वो पर्सन तो अच्छा है, ये पर्सन नहीं मानना चाहते हैं, तो कहूँगी यहाँ थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, कि बीटर से कहूँगी एक अच्छी फेजेस आए। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो तीन के साथ में एक बॉन्ड दिख रही है, चाहे वो परिवार हो या कोई लव पार्टनर या जो भी, कि वो तीनों को लेके चलना है, चीज़ें करेक्ट करनी है। यहाँ नहीं दिखता, ये नहीं रहना चाहते हैं। एंड जो तीसरे को आप मानते हो, उसी तीसरे को कहूँगी ये देखना भी पसंद नहीं करते हैं पर्सन। चलिए इधर देखते हैं क्या है। तो कुछ नियरेस्ट टाइम की अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्मूथनेस आ रही है, सॉफ्ट, थोड़ा सा एक फ्लो जो इमोशंस कहीं नहीं था, तो कहूँगी इधर से कि इमोशंस वाली कार्ड्स आ रही हैं। और देयर इज़ अ टू मच गुड कार्ड। देखो ये मानेंगे तो नहीं, ये पर्सन भी ज़िद्दी हैं, तो ये पर्सन आपकी बातों को उस तरह से तो नहीं लेंगे, या कहूँगी अगर ट्रस्ट टूटा है तो उनकी बातों को समझना चाहेंगे ज़रूर। एंड यहाँ पे कुछ तो मेजर चेंजेस होगा। एंड कुछ तो है सैजी, जो आपकी विश अगर थी तो शायद फुलफिल भी हो, या डिवाइन की भी एक ब्लेसिंग्स की कार्ड आ रही है। तो बट आपके पार्टनर पे भी अगर कहूँ तो डिवाइन ब्लेस्ड है, अगर ये अपनी जगह पे करेक्ट है तो इनकी तरफ में भी कहूँगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं ना, गुड लक की कार्ड है। तो वो कार्ड जब आ रहा है तो भाई ये भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ में भी कुछ चीज़ें गुड होने वाली हैं, या कहूँगी रिश्ते में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है कि दोनों के लिए ही सही हो फॉर द बेस्ट। क्यों हम गलत सोचें। देर इज़ अ, देखो लास्ट कार्ड इनकी तरफ में डेथ एंड रिबर्थ की आई है। तो कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो हो सकता है होंगी, हो रही हैं, और कहूँगी कुछ चीज़ें अगर होने वाली हैं वो हो फॉर द बेस्ट, कि वो अच्छी हो, है ना। बट आपकी भी विश कुछ हद तक फुलफिल होने वाली है, यस। शायद पर्सन कुछ एडजस्ट करें। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। लेट इट सरप्राइज यू। कुछ चीज़ें ना सरप्राइजिंगली, मैं कह ही रही हूँ, एंजल ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स इधर भी हैं उधर भी हैं। एंड कुछ चीज़ें जो काफ़ी टाइम से एक जिद है आपकी भी बदलना है, प्लान्स भी करते हो, पानी फिर जाता है उस पर, एंड ब्लॉकेज क्रिएट होता है, इग्नोर करते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्टन होने वाली है, या कहूँगी किसी फीमेल की वजह से भी एक स्मूथनेस आने वाली है। हो सकता है कि एक फीमेल की प्रेजेंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक सुधार हो, एक इमोशंस, यस, दिख रहा है। तो सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें होंगी, या कहूँगी एंजल या कहूँगी यूनिवर्स कुछ सरप्राइज कर सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में, या कहूँगी, बट यहाँ पे कहूँगी एक पॉजिटिव ही सोच को रखें, बिकॉज दोनों की तरफ में एक पॉजिटिव कार्ड्स आई हैं, तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुद को जिधर से कनेक्टेड फील करते हैं उधर से रखिए, एंड पॉजिटिविटी को इन्फॉर्म करें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, नेवर कॉल मी, कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।